मुल्तान में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। के कुंबे को जिन्होंने नाना के दीन को जिंदा रखने के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी, आज उसका जिक्र हो रहा है। मुझे बहुत दुख है कि आज ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप में अज़ादारी हो रही है। अगर नहीं हो रही तो मकबूजा कश्मीर में। आज बीजेपी की सरकार ने जो एक तरफ दावा करती है कि हम सब मजहबी रसूमात का एहतराम करते हैं, हम एक सेकुलर स्टेट का दावा करते थे, आज उनके सेकुलरिज्म की जो है असलियत सामने आ गई है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादारी के जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई है और मैं उसकी हैसियत एक मुसलमान की, हैसियत एक पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और हैसियत एक साबिक वज़ीर ख़ारजा के उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। जीपों तले अज़ादारों को रौंदा जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं बनता। मैं हुकूमत पाकिस्तान से और दफ्तर ख़ारजा से दरख्वास्त करूंगा कि हिंदुस्तान के जो यहां इस्लामाबाद में नुमाइंदा हैं, इनको बुलाकर डिमार्श किया जाए कि आपने करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी की है इस हरकत से। आपने हकूक तो उनके पहले ही सलब कर लिए हैं, उनकी हैसियत तो आपने मिटा दी है। अब उनके जो मजहबी फराइज हैं उनमें भी आप रुकावट बन रही हैं और ये पूरी उम्मत मुसलमा इसकी मजम्मत करती है और मुतालबा करती है कि फिलफौर ये पाबंदी खत्म की जाए। और आशूरा, आज की रात बड़ी भारी रात है और कल का दिन बहुत बहुत भारी दिन है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को अपने अकीदे के मुताबिक जो है वो अपनी रिवायती जो महफिलें हैं उन्हें मुनक़िद करने की इजाज़त दी जाए। शुक्रिया। पाकिस्तानी एथलीट ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, मियां चन्नू अरशद नदीम ने, क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, अरशद नदीम ने, जिनका ताल्लुक हमारे ही इस मसीब से है, मियां चन्नू से है, उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है, एक नया कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड कायम किया है और उसने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। मैं पूरी कौम को मुबारक भी देता हूं और उनके ख़ानदान को, उनके बुजुर्गों को यकीनन जो खुशी होगी वो उसके मुस्तहिक हैं। उसने जो पाकिस्तान का झंडा वहाँ से बुलंद हुआ और उसके गले में शोले का तमगा डाला गया, पूरी कौम उसके लिए दुआगो थी और है और उसका इंशाअल्लाह वापसी पर शानदार इस्तकबाल होगा। ये बताइए कि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया मोहम्मद के हवाले से कि हर दौर का एक यजीद होता है, हुसैनियत का हम लोग घुमा करने वाले होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इमरान खान साहब ने हर दौर का एक यजीद होता है और उस वक्त के यजीद के सामने हक का अलम बुलंद करना, इसे हुसैनियत कहते हैं। तो इमरान खान ने बिल्कुल उस हुसैनी जज्बे को सामने रखते हुए कहा है कि वो वक्त के यजीदों का मुकाबला करेंगे जो लोगों के हकूक़ सलब कर रहे हैं, जो इस कौम को जकड़े हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का ये हशर किया है। इंशाअल्लाह हम सियासी कानूनी तरीके से उसका मुकाबला करेंगे। 12 लोगों का इस्तीफा मंजूर हुआ है, क्या तरीके इंसाफ चाहती है कि जितने भी लोगों ने इस्तीफा दिया तरीके इंसाफ सबके मंजूर करवा के सबके हकों में इलेक्शन कराए जाए? हमने एक मौके अपना पेश कर दिया है और हमने एक रिटन पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। गालिबन बुध को वो केस हमारा सुना जाएगा। हम समझते हैं ये इम्तियाजी सलूक जो बढ़ता जा रहा है ये मुनासिब नहीं है, ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तमाम मेंबरान ने बैक वक्त मुस्तफी होने का फैसला किया था और अपने इस्तीफे डिप्टी स्पीकर जो चेयर कर रहे थे कासिम सूरी साहब उनको पहुंचाए और उन्होंने आगे पास ऑन कर दिए थे इलेक्शन कमीशन को। अब ये सिलेक्ट करना
चंद हलकों को मैं समझता हूँ बदनीयती है, ये इनका एक सियासी उनकी चाल है और उसके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई के लिए मैदान में है और सियासी तौर पे भी उनका मुकाबला करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी हक धर्मी में कायम रहता है तो इंशाअल्लाह वो 9 के 9 हलकों में खुद इस फस्ताहियत का मुकाबला करेंगे। अच्छा सर, कल यूसुफ गिलानी साहब ने एक खिताब में कहा है कि 1993 में शाह महमूद को टिकट मैंने लेके दी, फिर अपनी कबीना में 2008 में शामिल किया, वजीर खारजा बनाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? तो उसकी ये हैसियत थी, देखिए उतनी बात करें जितनी सजे। जब मैं पार्टी में तब शामिल हुआ था तो उसको बेनजीर भुट्टो साहिबा ने पैगाम दिया था, मैं उनकी वजह से नहीं, बेनजीर साहिबा ने मुझे वो जगह दी थी। बेनजीर साहिबा ने मुझे पंजाब का सदर बनाया था और जो वजारत खारजा मुझे दी गई, मुझे घर से ढूंढ कर दी गई थी। मैं पीछे लपक नहीं रहा था, मैं उनको चिपका हुआ नहीं था, मैं तालिब नहीं था। आसिफ अली जरदारी ने ढूंढ कर मुझे 3 दिन मुसलसल ढूंढ कर मुझे वजारत खारजा दी। ये तो खुद अपनी लाइन में लगे हुए थे, इन्होंने मुझे क्या वजारत देनी थी। अच्छा सर, NA-157 में बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेन कब से शुरू करने जा रहे हैं और मेहरबान पेशी जो है वो भी शरीक होगी कैंपेन में बाज़ाब्ता तौर पर? आशूरा के बाद बिल्कुल, जो हमारी देखिए हमारी एक रिवायत, और मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब कौम पर मुश्किल वक्त आता है तो कौम की बच्चियों को और बेटियों को भी किरदार अदा करना होता है। हमारे मुल्क की निस्फ आबादी खवातीन पर मबनी है और उनके हकूक हैं, उनकी जो नाइंसाफियां हैं, मैं समझता हूं कि मेहरबानो बीवी उस पर एक पढ़ी लिखी बच्ची होने के नाते जो जर्नलिज्म से भी मुंसलिक रही हैं, सहाफत भी करती रही हैं, वो उनका केस बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगी इंशाअल्लाह। जो हमारी मशरकी रिवायात हैं उसमें मैं भी कैंपेन करूंगा, मेरा तो फर्ज बनता है, ज़ैन अपनी तरफ से करेंगे, हमारे दोस्त अहबाब करेंगे, खवातीन की हद तक वो जरूर कैंपेन करेंगे। अच्छा सर, 13 अगस्त को क्या इमरान खान ने उधर जलसा किया है, तो क्या नेक्स्ट हिकमत अमली होगी? 13 अगस्त को हमने हकीकी आज़ादी के लिए एक जलसा मुनक़िद कर रहे हैं रावलपिंडी में। ख्याल ये है, इस्लामाबाद में हम 2 पहले कर चुके हैं परेड ग्राउंड में। अब मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ एक और दरखास्त भी आई हुई है, तो हमने मुतबादिल भी सोचा है कि अगर परेड ग्राउंड में जगह ना मिले तो हम एक मुतबादिल जगह पर रावलपिंडी में अपना जलसा कर सकें। उसमें इमरान खान साहब इस फस्तायत का मुकाबला करने के लिए अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। शाह साहब, आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि मरूसी सियासत के हवाले से जो आपको फरोग दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? NA-157 क्या बात? जी मुझे पता है, मुझे उनके जज्बात का भी एहतराम है। मैंने दयानतदारी से पार्टी के मफाद में, अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये कोई ज़ौक और शौक से नहीं उठाया गया, ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। तो मैं उन दोस्तों से राब्ता भी करूंगा और उन्हें हालात से आगाह करूंगा, और जब उनके सामने हकायक आएंगे मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह तमाम PTI का कारकुन जो है वो इमरान खान के बयानिया के साथ खड़ा होगा और इमरान खान के बल्ले पर मुहर लगाएगा और इमरान खान की टिकट का एहतराम करेगा। तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी है जहांगीर तरीन साहब ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे इल्म में नहीं है, जब कुछ सामने आएगा तो बात करेंगे, अभी तो कागजी बातें हैं। फलस्तीन पर इसराइली जारियत शुरू हो गई है। आपने देखा कि जिस बेदर्दी से वहां बमबारी हुई है उस पर हमें बेहद तशवीश है। हम समझते हैं अगर ये रवैया बरकरार रहता है तो मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं होगा।
जब मैं वजीर खारजा था और इस किस्म की हरकत हुई थी तो हम फिल फौर हरकत में आए थे। तुर्की के वजीर खारजा, फलस्तीन के वजीर खारजा, हम मिलकर हम न्यूयॉर्क गए। हमने जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास बुलवाया और उस हंगामी इजलास में हमने इसराइल पर दबाव डालकर सीज फायर करवाया। मैं हैरान हूं कि अभी तक बिलावल जरदारी का इस पर कोई बयान नहीं आया। मसला फलस्तीन में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, तो टोक रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिलावल नहीं घबराएंगे और इस पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसे उजागर करेंगे। अच्छा सर, आलमी तौर पे तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन अभी तक आवाम को कोई रिलीफ हुकूमत की जानिब से नहीं दिया जाए। ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? आवाम को रिलीफ देना मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं, हमारा एजेंडा नहीं है। हम महंगाई कंट्रोल करने नहीं आए, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं जो वजीर खजाना है मुस्लिम लीग नून के, पीडीएम के। मैं तो आया हूं पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने। और इन हालात में जिस तरह वो इकदामात ले रहे हैं, एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे उठाते हैं, उससे एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है, माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। मुल्क में सरमायाकारी बंद हो चुकी है, जो कारोबारी तबका है वो परेशान है। ताजर सरापा एहतजाज थे, उन पर जो रिटेलर फिक्स टैक्स लगा दिया गया था उस पर तहरीक इंसाफ ने आवाज उठाई थी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है कि उसको मौखर किया गया है, हम समझते हैं। और ये टैक्स लगा दिया गया था बिला मशावरत, कोई कंसल्टेशन नहीं की गई थी, उनके नुमाइंदगान को बुलाया नहीं गया था, उन पर मुसल्लत कर दिया गया था। इस महंगाई में जहां मेरे पास एक चौक शाहबाज के दुकानदार तशरीफ लाए, 3000 महीने की उनकी दुकान का किराया था और 6000 का फिक्स बिल था। तो 3000 का दुकानदार जो किराए का बिल देता है वो 6000 फिक्स टैक्स कैसे देगा? तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि नामुनासिब कदम था और इसको फिल फॉर वापस होना चाहिए। अच्छा सर, DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है कि कौमी इदारों के जो है वो इस हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है और वो जो 1-2 लोग पकड़े हैं वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के साथ है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम उन शहदा को सलाम पेश करते हैं और जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे, इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर उनको जानते थे, मुझे खुद भी उनसे मिलने का मौका मिला। वो एक प्रोफेशनल सोल्जर थे। मैं समझता हूं एक पाकिस्तान की फौज का एक जिसे कहते हैं ना कि नामवर सिपाही थे। उनके अहले खाना से वो ताज़ियत के लिए भी गए। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि इन हजरात ने, अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में जो कुर्बानियां दी हैं हम उसे तस्लीम करते हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। फ्लड के मामले में जो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश हैं। ज़लज़ले में और हर आड़े वक्त में उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये हमारा कौमी इदारा है और इस पर हमारी पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। ये मुस्लिम लीग नून का प्रोपेगेंडा है, ये उनका डिसइंफॉर्मेशन सेल है जो ये काम कर रहा है। हकायक उसके बरक्स हैं। हम उन शोहदा को सलाम पेश करते हैं। कल इंजीनियर वसीम मुमताज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मुझे टिकट ना मिली तो आज़ाद हैसियत से मैं शामिल हूं। उनका हक है। वो टीएलपी से भी टिकट मांगने चले गए थे, तो अगर पार्टी के साथ थे तो फिर टीएलपी के दफ्तर जाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी। थैंक यू। जुलूस में शिया सुन्नी तमाम लोग शरीक होते हैं। शाह महमूद कुरैशी का ऐसा कहना है। लोग पानी की सबीलें लगाते हैं। मुल्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अज़ादारी हो रही है। दुख है आज मकबूजा कश्मीर में अज़ादारी नहीं हो रही। अरशद नदीम ने नया कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड कायम किया। अरशद नदीम का पाकिस्तान पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने मुझे ढूंढ कर वजारत दी, मैं वजारत के लिए नहीं लपक रहा था। NA 157 की कैंपेन खुद करूंगा। आपको बता रहे हैं
9 मुहर्रम का तारीखी जालूस गुजरता है, शाह महमूद कुरैशी का ऐसा कहना है। मुल्तान में साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, उनका कहना है 9 मुहर्रम का तारीखी जुलूस गुजरता है। जुलूस में शिया सुन्नी तमाम लोग शरीक होते हैं, लोग पानी की सबीलें लगाते हैं। मुल्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अज़ादारी हो रही है।